बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 21 सबक नंबर 21 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो आज की वीडियो में हम जो है मश्क करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस चैप्टर की जो है पूरी रीडिंग कर दी थी और एक्सप्लेन करके बता दिया था, समझा दिया था आप लोगों को इनके बारे में कि ये जो है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर में रहते हैं उनके सिलसिले से वो बहुत बड़े दरवेश थे और ये इनका मज़ार जो है महरौली में। तो हम जो है आज उनके मश्क की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, मायने याद कीजिए। तो ये अल्फाज इसके मीनिंग मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सुन लेंगे ध्यान से। तो ये जो है 7वीं क्लास की जो है चैप्टर का मतलब अपनी ज़ुबान जो है बुक उसका आखिरी लेसन है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर 8वीं की और दूसरे लेसन मतलब दूसरे टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख लेंगे, जैसे कि मॉरल स्टोरीज़ हैं, दीनी बातें और दीनी तालीमुल इस्लाम वगैरह की वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख लेंगे। 9वीं 10वीं के वीडियोस बना रही हूँ, पिछले असबाग के भी, छोटी क्लासेस के भी वीडियो बनाए हैं। तो सारे आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे और मुझे भरपूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं वर्ड पढ़ के मीनिंग आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। कामिल, पूरा, बड़ा। कामिल का मतलब मुकम्मल होता है। दुर्वेश, फ़कीर, खुदा से करीब शख्स। खुदा रसीदा, बुजुर्ग, यानी दुर्वेश उसको कहते हैं जो खुदा से बिल्कुल करीब होता है, उसको दुनिया की धन और दौलत से कोई लालच नहीं होता, वो बेनियाज होता है। आयत, अलामत, निशानी, कुरान शरीफ का एक मुकम्मल जुमला। आयत तो कुरान शरीफ के एक मुकम्मल जुमले को कहते हैं। हिफ्ज करना, ज़बानी याद करना। मामूर, मुकर्रर, मुरीद, किसी बुजुर्ग की हिदायत पर चलने वाला, ऐद करने वाला, अकीदतमंद। मुर्शिद, पीर, हिदायत करने वाला, नेक रास्ता, नेक राह बताने वाला। नजराने, नजराना की जमा, एहतराम के साथ किसी को दिया जाने वाला तोहफा या रकम। मऊँ होना, गुम हो जाना, कुछ खबर न होना। अहलिया, बीवी। बक्काल, बनिया, परचून फरोश। ताना, तंज करना। काक, रोगनी रोटी। देखिए काक जो है, काक रोगनी रोटी उनके ताक वाला एक वो है ना करामत, तो उसी की वजह से इनको बख्तियार काकी, जो काकी का लक़ब मिला है, काक की वजह से ही मिला है कि उनकी ताक में से जो है रोटियां निकलती थी और उनकी ये करामात में से एक करामात भी है, तो इसीलिए उनको बख्तियार काकी का लक़ब मिला है। ताक, महराब, सामान रखने के लिए दीवार में बनी हुई वो जगह जिस जगह पर चिराग या छोटा मोटा सामान रखा जाता है। अकीदत, यकीन, गहराव, दिली लगाव। शरशार, बेखुद, मस्त, गलबा, छा जाना, फैज़, फ़ायदा, नफ़ा। उसके बाद देखिए अगला सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू, तो इनके जवाबात यानी आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लेंगे। पहला सवाल है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ताल्लुक किस सिलसिले से था? तो जवाब आप देख लीजिए। तो देखिए जवाब पढ़ रही हैं। जवाब पहला है, तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। तो देखिए जवाब है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से था। दूसरा सवाल है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? जवाब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत इनकी वालिदा की ख़ास निगरानी में हुई। तीसरा सवाल है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की किस बात पर हैरान हुए? काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त वो 4 साल के थे ना। चौथा सवाल है, सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी को क्या नसीहत की? तो देखिए जवाब है, सफ़र के दौरान एक बुजुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश न करना, माल व दौलत जमा न करना, जो कुछ मिले इसे खुदा की राह में खर्च कर देना और अल्लाह की इबादत के सिवा
दूसरे फजूल कामों में वक्त न गंवाना। अब 5वां सवाल देखिए, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने मौलाना अबू हफ्ज रहमतुल्लाह अलैह को क्या ताकीद फरमाई। तो देखिए आयन की तरह ये बना हुआ है ना, तो इसे अलैहिस्सलाम कहते हैं, और रे और ये है बना हुआ है तो इसको हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने मौलाना अबू हफ्ज रहमतुल्लाह अलैह को ये ताकीद फरमाई कि पूरी तवज्जो से उन्हें पढ़ाइए, क्योंकि इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ना हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, तो इसीलिए। 6वां सवाल है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को काकी क्यों कहा जाता है। एक बार अपनी अहलिया से कहा, अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक से काक यानी रोटियां ले लिया करो। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर वो ताक से गरम गरम रोटियां ले लिया करती थी। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे। काक का मतलब रोटियां होता है ना, उसी की निस्बत से वो काकी कहलाने लगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह शमशुद्दीन अल-तुतमिश के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। 8वां सवाल है, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ अजमेर क्यों नहीं गए। पूरे शहर के लोग और बादशाह ने ख्वाजा अजमेरी से गुजारिश की कि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर न ले जाएं। लोगों की यह हालत देखते हुए ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर नहीं गए। 9वां सवाल देखिए, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में कहाँ वाक़ है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार महरौली में दिल्ली में वाक़ है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, वाहिद जमा अलग अलग करके लिखिए, यानी इनमें वाहिद और जमा दिए हुए तो इनको अलग अलग करके लिखना है, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, छांट दिए। तो देखिए यहाँ पर वाहिद है और वो जमा है, तो दोनों को मैंने उन्हीं में से जो वाहिद थे वाहिद अलग कर दी और जो जमा थी इनकी जमा अलग कर दी, ठीक है ना। तो देखिए वाहिद लफ्ज थे खातून, मकतब, बुजुर्ग, ख्वाहिश, शेर, महफिल, और जमा थी आयतें, हिदायत, इबादतों, नजराने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी जो लफ्ज़ दिए इनके जुमले बनाने यानी सेंटेंस बनाने। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, बस आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। देखिए सेंटेंस बना दिए मैंने। देखिए पहला लफ्ज़ है दुर्वेश। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक कामिल दुर्वेश थे। निगरानी हजरत कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत वालिदा की निगरानी में हुई। हिफ्ज़, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। मामूर, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मामूर है। नसीहत, सफ़र में एक बुजुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत की। खुशबू, चमेली की खुशबू अच्छी होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सही जुमले पर सही यानी टिक्का और गलत जुमले पर रॉन्ग का निशान लगाइए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया ख़ानदान के कामिल दुर्वेश थे। सही, राइट। उनकी बुजुर्गों की शोहरत सिर्फ बगदाद में थी। रॉन्ग, क्योंकि उनकी बुजुर्गों की जो शोहरत पूरी दुनिया में थी, हिंदुस्तान में भी है ना, क्योंकि उनका मज़ार महरौली में, दिल्ली में। तीसरा है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अस्फहान तशरीफ़ नहीं ले गए। गलत, क्योंकि वो गए थे ना। बचपन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इंसान थे। सही। पूरे शहर के लोग और ख़ुद बादशाह भी हजरत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की कि बख्तियार काकी को अजमेर ले जाएं। गलत है, क्योंकि उनसे गुजारिश की थी कि ना कि बख्तियार काकी को अजमेर ना ले जाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अमली काम है, ये प्रैक्टिकल वर्क। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़िंदगी से मुतालिक किसी वाक़ये को अपनी ज़बान में लिखिए, यानी इनका किस वाक़या लिखना है। तो देखिए ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया आपकी सहूलत के लिए, बस आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। तो देखिए, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त और शहर के लोगों के नजराने वगैरह कभी कबूल नहीं फरमाते थे। अहल व अयाल नहायत तंगी में दिन गुजारते थे, यानी उनके जो थे बाल बच्चे तंगी में दिन गुजार रहे थे। जब घर में कुछ नहीं होता तो आपकी अहलियाँ पड़ोस में रहने वाली बक्काल की बीवी से
कर्ज लेकर काम चलाती थी। बक्काल यानी जो परचून वाले बनिए की दुकान। एक रोज बक्काल की बीवी ने ताना दिया कि अगर मैं तुम्हें कर्ज न दूं तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरे। इस बात से हजरत को सख्त तकलीफ पहुंची। आपने अपनी अहलिया से कहा आइंदा किसी से कर्ज न लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक में से काक रोटियां ले लिया करो। इसके बाद वो ज़रूरत पड़ने पर ताक से गरम गरम रोटियां ले लिया करती। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काक कहलाने लगे। यानी काक रोटियों को कहते हैं ना, और काक की निस्बत से उन्हें काकी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला जो है इस सबक से मुतालिक गौर करने की बात है। देखिए ये चैप्टर जो हमारा आखिरी चैप्टर है, मतलब अपनी ज़ुबान का 7वीं क्लास का। तो मैंने 8वीं के भी 9वीं के भी चैप्टर्स बना दिए, तो आप लोग देख लेंगे। मैं मोरल स्टोरियों पर भी वीडियो बना रही हूँ, तालीमुल इस्लाम पर भी वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में मेरी जाकर और दूसरे क्लासेस के भी वीडियोस देखिए अपने भाई बहनों के लिए, और मोरल स्टोरीज भी सुनिए, तालीमुल इस्लाम की भी जो इस्लाम की बातें वो भी देखिए। ठीक है ना। तो देखिए अब गौर करने की बात है, हिंदुस्तान में बाहर से कई अल्लाह वाले तशरीफ लाए। ख्वाजा बख्तियार काकी भी इन्हीं में से एक हैं। इन बुजुर्गों ने मुल्क में बड़े बड़े काम किए, ख़ास तौर पर गरीबों और मोहताजों की खिदमत के लिए खानकाहें बनाई और खुदा के बंदों को प्यार और मोहब्बत का सबक पढ़ाया। इन खानकाहें हर मजहब और मिल्लत के लोगों के लिए हर वक्त खुली रहती हैं। आम इंसानों में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करना इनका असल काम था। ख्वाजा बख्तियार काकी के जरिए बहुत से ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात ज़ाहिर हुए हैं जो इंसान की अक्ल में नहीं आते। ऐसे वाक़यात को जो इंसान की अक्ल में ना आते उन्हें करामत कहते हैं। करामत यानी वो चीज़ें होती हैं ना जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग जो है कर जाते हैं। जैसे बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ताक से रोटियां निकलवा देते थे ना, तो उसी तरह जो है उन चीज़ों ऐसे वाक़यों को करामत कहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुई। ताक से मिलने वाली रोटियों का किस्सा भी ख्वाजा साहब की एक करामत है। समझ में आ गया ना आप लोगों को बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और मेरा चैनल भी विजिट कर लिया करिए और दूसरे वीडियोस भी देखिए। अल्लाह हाफिज़।